सलाम इंडिया। वहीं खबर निकल के आ रही है धनबाद गोविंदपुर प्रखंड के पारसी ग्राम पंचायत से, जहां पर केजी स्प्रिट एलएलपी कंपनी बनी हुई है। ग्रामीणों की मुसीबत, इस फैक्ट्री से निकलने वाले धुएं से और रिसाव से बच्चे हो रहे हैं बीमार। उल्टी और दस्त की समस्या देखने को मिल रही है पूरे गांव के अंदर, तथा मवेशी जो तालाबों में पानी पी रहे हैं उनमें भी कई प्रकार की बीमारियों के लक्षण देखने को मिल रहे हैं। इसका विरोध रेगुलर गांव वाले कर रहे हैं, पर गवर्नमेंट है कि किसी भी प्रकार से इस समस्या का निस्तारण करने में कोई रुचि नहीं दिखा रही है। ग्रामीणों ने काफ़ी धरना प्रदर्शन किया और फैक्ट्री को भी बंद करने की मांग की है। प्रदूषित हो रहा है। ऐसे भी हम 29 तारीख को हम लोग प्रोग्राम रखे थे कि इस प्लांट को घेरने का कार्य करेंगे, लेकिन बताइए किसी कारणवश आज इतना दुर्गंध फैल गया है सर, विश्वास अगर आपको नहीं होगा, कुछ देर पहले प्लांट कभी बंद किया होगा तब जाकर कभी गंद हुआ है नहीं तो शायद गाँव में है। तो क्या ना, क्या बोल रहे समझिए पहले। इतना दुर्गंध था कि शायद आप लोग आए तो इस प्लांट को कुछ करके उस गंध को रोका गया था, नहीं तो लोग और वहाँ औरत लोग भी बेबस थी। सब महिला कह रही थी कि हम लोग भी चलेंगे, लेकिन महिला लोग हम लोग के गांव घर के सम्मान है, इज्जत है, उसको बोले कि आप लोग गांव में रहिए, हम लोग जाएंगे। और हम आपसे निवेदन करते हैं महोदय कि आप प्लांट में जाकर उन लोग आश्वस्त कीजिए कि प्लांट किसी भी हाल में परासी गाँव हम लोग चलने नहीं देंगे, क्योंकि परासी गाँव एक घनी आबादी क्षेत्र में बसता है। बगल में 2 जगह कब्रिस्तान है, यहाँ पर छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं। यहाँ की दयनीय स्थिति यह है कि कल अगर कोई गंभीर बीमारी से कोई बच्चा हो जाएगा तो इस परिवार में कोई ऐसा लायक नहीं कि अपनी बीमारी से उस बच्चे को बचा पाए। ये मेरा आपसे निवेदन। कल का ये जो घटना हुआ दादा, ग्रामीण काफी बच्चे, हमारे पास कुछ वीडियो भी मिले हैं आप ही के गांव वासियों से ही, कि बच्चे उल्टी कर रहे हैं। इससे पूर्व में भी 1-2 घटनाएं हो चुकी हैं जिसमें कि मछलियां मर गई थी, और भी बहुत सारी घटनाएं हो रही हैं। तो ये सारा जो है, इस विषय में अभी तक आप लोग क्या कदम उठा रहे हैं, इसी बारे में थोड़ा बताइए। ये आज जो जन आक्रोश है उसी के लिए जन आक्रोश है। ये फैक्ट्री बैठा, हम लोग नहीं जानते इसके लिए इतना क्षति होगा, और ये क्षति एक बार किया, फिर हम लोग एक बार बैठे थे बड़ा बाबू के सामने कि जनता का क्षति नहीं होगा, अगर जनता का क्षति होगा तो प्लान नहीं चलेगा। वह आश्वासन हम लोग बड़ा बाबू के साथ सब बैठ करके हम लोग वादा किया था। उसके बाद फिर कल ऐसे ही खतरनाक गंध मेरे गांव में गया, हम भी गांव में नहीं थे, एक चोले वो गंध गांव में घुसा और बहुत ही बच्चों का दिक्कत भी परेशानी हुआ। फिर हम लोग सभी गांव वाला जुटे, हम भी आए कि इस तरह का गंध, इस तरह का प्रदूषण फैलाएगा तो फैक्ट्री नहीं चलने देंगे। सही बात है, सीधी बात है। इसलिए जाना आपको लेंगे, हम लोग अल्टीमेट देंगे। इस तरह का ये काम करेगा, इस तरह का पब्लिक का क्षति करेगा तो फैक्ट्री हम लोग आंदोलन पहले हम लोग उसको कागज देंगे, अगर नहीं मानेगा फैक्ट्री बंद करेंगे। सिस्टमेटिक ढंग से हम लोग लड़ाई लड़ेंगे। कल से लेकर अभी तक क्या कंपनी प्रबंधन के साथ या कंपनी के जीएम के साथ या मैनेजमेंट के किसी भी व्यक्ति के साथ किसी तरह की कोई वार्ता हुई है, या आप लोग इस बारे में क्या सोच रहे हैं? फिलहाल अभी हम लोग से बात नहीं हुआ है, लेकिन कल बड़ा बाबू आए थे, वो बोले थे हम पूरा विभाग को टीम के लाएंगे और आप लोग से बीच में बैठ के बात करेंगे। वो आज ही डेट था, किसी कारणवश आज विभाग के पदाधिकारी नहीं आए हैं। वो कल सुन रहे हैं कि कल टाइम दिया, सुन रहे हैं, हमको पता नहीं, लेकिन सुन रहे हैं कल टाइम दिया है। तो कल उन लोग से हम लोग बैठेंगे और जो नुकसान है उसका हम लोग बात रखेंगे। पब्लिक का क्षति होगा, फैक्ट्री नहीं चलेगा, सीधी बात है। ना भैया, दोनों गाड़ी बैठेंगे ना, मिस्टर गाड़ी बैठेंगे। वही सब मामला। देखिए, ये जो पॉल्यूशन के मामले में इसका जो शिकार होता है, आसपास खाली 5 किलोमीटर नहीं बल्कि पूरे जिला में इसका प्रभाव पड़ता है। खास करके 5 किलोमीटर के अवधि में पानी का लेयर बहुत नीचे चला जाता है, क्योंकि इसका पानी जो है सो करीब 2000-3000 फीट बोरिंग करके लेता है। इसीलिए कुआं का पानी सूखता है, आपको चापाकल का पानी सूख जाता है, तालाब का पानी सूख जाता है। दूसरा है, पानी दूषित हो जाता है, आपका चापाकल का पानी जो निकलेगा वो प्रदूषित पानी निकलेगा। जंगल में पेड़ मरने लगेंगे, कोई फसल का उत्पादन नहीं होगा, मछली तो मर ही रही है। और तालाब के सामने तालाब है, सामने वन है, और इसके बावजूद सामने कब्रिस्तान है। इसके एक तरफ कब्रिस्तान, इसका दक्षिण दिशा में कब्रिस्तान है, इसका पूर्व दिशा में तालाब है, और इसका पश्चिम दिशा में आपको जंगल है, और एकदम सटा हुआ घनी आबादी के बीच में हमारे प्रदूषण विभाग कैसे इसको एनओसी दे दिया। अभी थोड़ा देर पहले बता रहे थे इसमें दोषी कौन है। मैं कहूंगा इसमें अगर कोई दोषी है तो हमारे सबसे बड़ा दोषी प्रदूषण विभाग है, जिन्होंने एनओसी देकर यहाँ पर बैठाने का काम किया है। और साथी ने, हमारा अखलाक जी ने ठीक ही बात कहा कि सारा है कि पहले मछली मोरा।
और इसके बाद आदमी मरेगा तो कोई रास्ता नहीं रहेगा। इसलिए हम लोग चेतावनी के रूप में क्या देना चाहता हूँ, इसको बंद करें, और नहीं तो आर पार की लड़ाई हम लोग लड़ेंगे। और पहले हम लोग लोकतांत्रिक ढांचे में लड़ रहे हैं, और उसके बाद यहाँ पर हम लोग महिला, पुरुष, आदिवासी, हरिजन सभी लोग के साथ साथ एमएलए, एमपी और जयराम मातो सबको बुलाएंगे। और जितने लोग काम कर रहे हैं इसको पिटाई करके यहाँ से निकाल देंगे और बोलेंगे, आग्रह करता हूँ आइंदा आओगे तो अभी पिटाई हुआ, अगला बार में तुम्हारा क्या होगा ये कह नहीं सकता हूँ। इसलिए आर पार की लड़ाई के लिए हम लोग ये आज शंखनाद किए। आज जन आक्रोश सभा है, इसके बाद हम लोग 29 तारीख को पलासी में बड़ा जनसभा है, उसके बाद 5 जनवरी को हम लोग का घोड़ा मुर्गा में जनसभा है, और उसके बाद आने वाले दिनों के लिए लड़ाई का शंखनाद करेंगे। ठीक सर, आखिर यहाँ ग्रामीणों के द्वारा कल रात से ही देखा जा रहा है कि ग्रामीणों में आक्रोश है, आखिर मामला क्या है वो संक्षिप्त में बताएं। देखिए, जन आक्रोश होना एकदम ही स्वाभाविक है, क्योंकि कल का जो स्थिति था, अगर आप ग्रामीण क्षेत्र में अगर गांव में भ्रमण करते तो आपको पता चलता है जो छोटे छोटे बच्चे हैं, और बिल्कुल भी अगर देखा जाए तो गरीबी रेखा के नीचे उन लोग बहुत ही गरीब परिवार के लोग हैं, उनके बच्चे वॉमिटिंग कर रहे हैं। और देखिए, प्लांट का मात्र चला हुआ 1 महीना हुआ है, इस 1 महीना के अंतराल में अगर छोटे छोटे बच्चे वॉमिटिंग कर रहे हैं और साफ और स्पष्ट मालूम है कहीं पर भी अगर बायोकेमिकल प्लांट बैठता है तो आने वाले दिन में उसका पहला जो बीमारी का जो लक्षण होता है वो आपका स्किन कैंसर होता है, दूसरा आपका लंग्स की बीमारी से प्रभावित होंगे। अगर मान लीजिए कि हमारे गांव के लोग जो सब लोग बीपीएल के नीचे हैं, बिलो पॉवर्टी के नीचे हैं, अगर गंभीर बीमारी से ग्रस्त हो जाएंगे तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगी। तो इसलिए हम लोगों ने पूरा ग्रामीणों ने एक ही चीज को ठाना है कि इस प्लान में कोई भी हम लोग वार्ता नहीं करेंगे। कल हमारा एसडीओ महोदय से बात हुआ था, एसएसपी साहब से बात हुआ था, आपका DISP साहब से बात हुआ था, बड़ा बाबू से बात हुआ था, आपका सीओ साहब से बात हुआ था, लेकिन बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि समय दिया है और समय देने के बावजूद भी अभी कोई भी सरकारी पदाधिकारी नहीं आया है। तो साफ और स्पष्ट ये झलकता है कि पदाधिकारी का साठगांठ। और एक चीज जान लीजिए, मैंने स्पष्ट और साफ कहता हूं कि आज का जो लड़ाई है, अगर वो धनबल की लड़ाई लड़ रहे हैं तो हम लोग जनबल की लड़ाई लड़ेंगे। पूरा जनता ने एक ही चीज को ठाना है कि किसी भी हाल में ये केजी स्प्रिट प्लांट को चलने नहीं देंगे, क्योंकि आने वाला दिन में भले ही थोड़ा सा लोभ और प्रलोभन दे करके कुछ लोग वहां पर 2, 4, 5, 10, 20 हजार रुपया का भले रोजगार दे देंगे, लेकिन मुझे आप और स्पष्ट कर दीजिए कि अगर किसी बच्चे को अगर गंभीर बीमारी से अगर उसको जकड़ लिया जाता है तो क्या 10, 20, 50, 50 हजार में उसका जीवन को बचाया जा सकता है। इसीलिए संविधान भी पहला अधिकार देता है, पहला आपका स्वास्थ्य का ख्याल, तब जाकर के रोजगार का ख्याल होना चाहिए। इसलिए सर्वप्रथम सरकार को इसको संज्ञान में लेकर के हम माननीय हेमंत सोरेन जी से कहेंगे कि इस प्लान को संज्ञान में लेते हुए, क्योंकि घनी आबादी क्षेत्र है और जो जहां पर भी ऐसा बड़ा प्लांट बैठता है उसका जो रेडियस होना चाहिए 5 से 7 किलोमीटर का रेडियस में कोई भी गांव नहीं होना चाहिए, ताकि गांव के लोग प्रभावित ना हो। इसीलिए हम झारखंड के सीएम माननीय हेमंत सोरेन जी से कहेंगे, हम यहाँ पे माधवी मिश्रा जी से कहेंगे जो हमारे डीसी महोदया है, उनसे कहेंगे इस प्लान को संज्ञान में लेते हुए जनहित पर कार्य करे, इस प्लान को किसी भी हाल में यहाँ से बंद करें। अगर सरकार, अगर शासन और प्रशासन हम लोग को अगर साथ नहीं देती है तो हमें बाधित ना किया जाए कि कानून को अपने हाथ में भी लेने का। सर, आपने जैसा कि बताया कि यहाँ के गांव भी प्रभावित हो रहा है और इससे मैंने दूषित भी हो रहे हैं, तो सर इससे पहले भी हुआ था, तो इसकी लिखित शिकायत कहीं दी गई थी? बिल्कुल, हम लोग लिखित शिकायत दिया है। आप यहाँ पता कीजिए, मनान भाई को भी एक चीज देखे होंगे कि इन्होंने उसके ऊपर केस भी किया हुआ है। लेकिन आप एक चीज बताइए ना कि लिखित देने पर आज तक झारखंड में धरातल पर कोई ऐसा कार्य नहीं हुआ है। आज हम लोग इस चीज को भोग रहे हैं। माँ का पेट में एक बच्चा रहता है, अब वो बच्चा आगे जा करके माँ बाप को भात देगा या नहीं देगा इसको कोई भी नहीं जानता। हम लोग सोचते प्लांट अगर बन रहा है तो लोगों को रोजगार देगा, लेकिन ये विकास का विनाश की ओर अग्रसर हो चुका है। कुछ दिन पहले ये मछली सब मरा। एक चीज जान लीजिए, जब आने वाला दिन में प्राकृतिक आपदा होता है कि अगर पहला कोई चीज आपदा आता है तो पशु पंछी जीव जंतु पर आता है, और सेकंड बड़ा आपदा जो आता है वो मानव पर आता है। ये समझ है प्राकृतिक की ओर से ये चेतावनी दिया गया है कि प्राची के लोग, इस 8 किलोमीटर के रेडियस के जो घनी आबादी के क्षेत्र के लोग हैं, ये समझे प्राकृतिक ने आपको एक इशारा किया है कि प्लांट को बंद कर दीजिए, अन्यथा आने वाले दिन में इस 5 किलोमीटर के रेडियस के लोग जब मरेंगे तो ना तो सरकार के पास न जनता के पास किसी के पास कोई सवाल नहीं रहेगा। सर, आखिर अब जब तक आप लोगों की मांगे पूरी नहीं होती तो आप लोगों का क्या रहेगा? नहीं, मांगे क्यों नहीं पूरी होगी? जनता को लेकर के सरकार है, मांगे क्यों नहीं पूरी होगी? अगर जनता है तब सरकार है, अगर जनता ही आपका नहीं रहेगा तो सरकार का क्या कीजिएगा? हम सरकार से आह्वान करते हैं कि किसी भी हाल में इस विकट परिस्थिति में आप जनता का साथ दीजिए, अन्यथा मैं पॉलिटिकल बात नहीं करना चाहता हूं। याद रखिएगा 2029 में इस परासी पंचायत के 8 किलोमीटर के रेडियस में कोई भी पार्टी को वोट नहीं देगा, बल्कि समस्त लोग नोटा को वोट देने का कार्य करेंगे।